गरीब लड़की और बंदर का रक्षाबंधन। हनुमान नगर गांव में कपड़िया बोलकर एक व्यक्ति लक्की नाम के बंदर का खेल दिखाता है। वो बताए वैसे रस्सी पर चलना, कॉमेडी करते हुए लोगों को हंसाते रहता है। ऐसे ही रहते हुए कपाड़िया के घर के नजदीक में एक झोपड़ी में सुप्रिया बोलकर एक लड़की और उसकी मां जमुना रहते हैं। सुप्रिया उस गांव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करती थी। सुप्रिया के घर के नजदीक में रहने की वजह से लक्की वहीं पर आजू बाजू को पेड़ों पर कूदते हुए घूमते हुए रहता है। इसलिए सुप्रिया लक्की को कुछ केले और कुछ भी खाने के लिए देती थी। ऐसे ही रहते हुए कुछ महीनों बाद एक दिन रक्षाबंधन आता है। उस समय लक्की सुप्रिया के पास आता है। तब तक दुखी हो रही सुप्रिया लक्की को देखकर खुश होती है और लक्की को राखी बांधती है। अब लक्की से सुप्रिया, देख, इसे रक्षाबंधन कहते हैं। बड़े छोटे भाइयों को उनकी बहनें बांधती है। मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए आज से तू मेरा भाई है, ठीक है ना? ऐसा कहती है। लक्की पागल के जैसे खुशी से उछल कूद करता है। वो देखकर सुप्रिया बहुत खुश होती है। उतना ही नहीं, सुप्रिया कभी ऑफिस में टिफिन ले जाना भूल जाती तो लक्की उसकी माँ के पास से टिफिन लेकर सुप्रिया के ऑफिस में जाता था। सुप्रिया के माँ के साथ भी लक्की काफी क्लोज रहता था। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद लक्की से कपाड़िया, सुन रहे लक्की, अपन कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? मुझे इस दुनिया पर गुस्सा आ रहा है। ये सब लोग बढ़िया खुश रहकर अपने साथ धोखा कर रहे हैं, इसलिए अपनी जिंदगी बदल जाए ऐसा आइडिया सोचा है रे मैंने, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है। ऐसे ही आराम से तू 10 लोगों के पास से बैग पर्स चोरी करके लाया तो बस 2 साल में बढ़िया सेटल हो जाएंगे। तब अपने पास सेपरेट घर, गाड़ी, काम वाले, जो बोले वो खाने के लिए सेब, केले, अंगूर, जो चाहिए सब रहेगा अपने पास। ऐसा कहता है। विक्की बंदर उछल कूद करते हुए डांस करता है। अगले दिन उसको बढ़िया खाना खिलाते हुए पर्स कैसे चोरी करना करके प्रैक्टिस करवाता है। ऐसे कुछ दिनों तक बढ़िया प्रैक्टिस करने के बाद लक्की रोड पर जा रहे लेडीज के पास से पर्स और जेंट्स के पास से मोबाइल फोन लेकर भागना शुरू करता है। तो कपाड़िया वो देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही रहते हुए एक दिन कपाड़िया के पास उस गांव में रहने वाला चोर जॉनी आता है और कपाड़िया से, जॉनी, तेरा तो बढ़िया काम है रे कपाड़िया, बगैर हाथ को मिट्टी लगे बंदर से चोरी बढ़िया करवा रहा है रे। देख, तेरे को बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। तेरे घर के बाजू में रहने वाली सुप्रिया है ना, जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती है ना, उसका मालिक सुधीर तू जानता है ना, वो कभी भी 25 लाख से भरा हुआ बैग लेकर घूमता है। एक बार उसके पास वो सूटकेस उड़ाए तो अपन सेटल हो जाते रे। दूसरे गाँव भाग गए तो अपने को कोई पकड़ भी नहीं सकते, करके बताता है। उसका आइडिया सुनकर कपाड़िया मान जाता है। इससे कुछ दिनों के लिए जॉनी और कपाड़िया लक्की के साथ मिलकर सुप्रिया के ऑफिस के बाहर डेरा जमाते हैं। सुप्रिया के ऑफिस से उसका बॉस सुधीर सूटकेस के साथ आना जाना वो सब लक्की को दिखाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन होने के बाद एक दिन ऑफिस में से सुप्रिया के बॉस को सूटकेस के साथ आता देखकर लक्की को जाने को बोलते हैं। बस लक्की बहुत तेजी से जाकर सुधीर के सिर पर एक लगाकर उसके हाथ से सूटकेस छीनकर चले गया। वो देखकर सुधीर बहुत घबरा जाता है। लक्की के पीछे जाता है तो भी वो नहीं मिलता। इससे वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करता है। इससे पुलिस वाले सुधीर के ऑफिस में आते हैं और सीसीटीवी पूरा चेक करते हैं तो उसमें लक्की सूटकेस लेकर जाते हुए दिखता है। वो देखकर स्टाफ में से एक व्यक्ति, ये बंदर तो सुप्रिया के लिए हमेशा आते रहता है सर, करके बताता है। इससे पुलिस वाले सुप्रिया ने चोरी करने के लिए बंदर को भेजा सोचकर उसको पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। ये बात पता चलने पर बेचारी जमुना पुलिस स्टेशन जाकर, मेरी लड़की को इसके बारे में कुछ नहीं पता, कहकर गिड़गिड़ाती है, पर पुलिस वाले नहीं सुनते। बंदर को लाए तो ही सुप्रिया को छोड़ेंगे, करके बोलने पर वो दुखी होकर रोते हुए घर पर आती है। ऐसे ही कुछ देर बाद लक्की कपाड़िया को सूटकेस देकर सुप्रिया के घर पर आता है।
इतने में घर पर आया लकी को देखकर जमुना, क्या रे लक्की, जाने दे, बेजुबान जानवर है करके तेरे पर दया दिखाए तो इंसान से भी ज्यादा बड़ा धोखा किया रे तूने। तू किए हुए चोरी के कारण मेरी बच्ची अभी पुलिस स्टेशन में है। भाई मानकर राखी बांधी तो बहुत अच्छा काम किया तूने। हमारे घर पर अब नहीं आना, जाना है तो पुलिस स्टेशन जा, वो वहीं पर है। बेचारी कहकर रोते हुए बैठती है। इससे बंदर को उसने क्या किया समझ में आकर बंदर दुखी होते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। जाकर सुप्रिया के गोल गोल घूमता है। वो देखकर पुलिस वाले उसको और सुप्रिया को घेर लेते हैं। वो देखकर पुलिस वालों से सुप्रिया, सर वो तुमको कुछ भी नहीं करेगा, वो तुमको कुछ बताना चाहता है, उसके पीछे जाओ सर। कहने से ठीक है करके पुलिस वाले लक्की के पीछे जाते हैं। उसके बाद लक्की उनको एक पुराने खंडर जैसे बंगले में लेकर जाता है। वहाँ पर पैसा आपस में बांट रहे जॉनी और कपाड़िया को देखते हैं। बस पुलिस वाले उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं। ये बात पता चलने पर पुलिस स्टेशन में आया सुधीर सुप्रिया से माफी मांगकर उसकी नौकरी फिर से उसे देता है। उसके बाद लक्की के साथ मिलकर सुप्रिया घर पर आना देखकर जमुना बहुत खुश होती है। इसके कुछ महीनों बाद कपाड़िया जेल से छूटकर आने के बाद लक्की उसके पास फिर से कभी नहीं गया।